बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मालूम है हर बार मैं वचन की शुरुआत करने से पहले क्यों यीशु मसीह की जय करवाता हूं? क्योंकि जो हारा हुआ है ना, उसको मालूम पड़े यहाँ पर जय की घोषणा हो रही है। जो हारा हुआ है उसको ये बात मालूम पड़े कि इस स्थान पर, इस भवन में, इन लोगों के अंदर किसी की विजय की घोषणा हो रही है। किसकी घोषणा हो रही है? हम लोग विजयी लोग हैं, हम लोग जीते हुए लोग हैं। आप सब बहुत प्यारे हैं। अपने पड़ोसी की तरफ देखिए और कहिए आप बहुत प्यारे हैं। आप बहुत प्यारे हैं। तुरंत देख के हम क्या करते हैं? आप बहुत प्यारे हैं। जो चीज प्यारी होती है वो देखने में अच्छी लगती है ना। बस निहारते मत रहिए। सके अपने पड़ोसी की तरफ देखिए और कहिए, आज परमेश्वर जो आपसे कहेगा उसे आपको अपनी जिंदगी में लागू करना है। और मेरे पीछे सब लोग घोषणा करें, मुझे परमेश्वर ने विजय होने के लिए बुलाया है। मुझे परमेश्वर ने सिर ठहराया है। मैं पूंछ नहीं पर सिर हूं। मैं मसीह का हूं और मसीह के द्वारा मसीह के लिए रचा गया हूं। आमीन। आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप उस परमेश्वर के द्वारा, उस परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए हैं। आमीन। वर्ड को शुरू करेंगे। मुझे सच में बेहद अच्छा लगता है जब कलीसिया में लोग बड़ा ध्यान दे करके सारी डिस्टर्बेंस में से, वो होता है ना, एक भीड़ के अंदर से चीर करके किसी चीज को हासिल करना होता है ना। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, उसको ध्यान रखिए बहन। क्या होता है जब हमें किसी चीज को चाहिए होता है? ओके ओके ओके, कर लो कर लो कर लो। तो क्या होता है जब हमें किसी चीज को कुछ चाहिए होता है, बहुत सारी भीड़ होती है और ऐसी जगह जहां पर कुछ चीजें मुफ्त में मिल रही हो। मैंने वहां देखा है, लोग दिखाई देना दे, हाथ उनका आगे पहले आता है ना। कई जगह पर मैंने देखा जो चीजें मुफ्त में मिल रही होती हैं, बहुत कॉस्टली होती हैं, बट कोई उनको प्रेम के तौर पर कोई बांट रहा होता है, खुशी के तौर पर कोई बांट रहा होता है, तो क्या होता है, लोगों का चेहरा दिखे ना दिखे, वो भीड़ को चीरते हुए क्या करते, उस चीज को रिसीव करने के लिए हाथ आगे आता है। ऐसे जब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब परमेश्वर का वचन चल रहा होता है, हम लोग सारी डिस्टर्बेंस को चीरते हुए हम लोग ध्यान लगाते हैं कि परमेश्वर का वचन आज क्या हमसे बात करेगा, कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। हम विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो आज हमसे डायरेक्ट बात करेगा। आमीन। मलाकी में एक वचन जो है, बहुत से सेवक लोग बहुत कोट करते हैं, हम सबको मालूम है ना, 3:10 है ना। क्या वचन है? सारे दशमांश भंडार, सारे भेंट दशमांश सबका ले आओ, भंडार में ले आओ। और आप सोचेंगे चालू हो गया। चालू नहीं, ऐसो को बंद करने के लिए मैं ये चीजें बोल रहा हूं। सारे भेंट दशमांश, ऑफरिंग, लव गिफ्ट, कुछ भी है, परसेंटेज निकाल के भवन में ले आओ, है ना। हमने बहुत जगह सुना है, और देना भी चाहिए। खुदा आपको ब्लेस कर रहा है तो दो, नो प्रॉब्लम, बट ध्यान दे, उसमें कुछ और भी लिखा हुआ है। पढ़ेंगे एक बार मलाकी लास्ट चैप्टर, आखिरी किताब है बाइबल की, पुराने नियम की। तू कभी ना छोड़ेगा,
3:10 में लिखा है, दशमांश सारे भंडार में ले आओ। पता है, यदि आपसे कोई कहे ना कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मैं आपको एक क्लियर आंसर देना चाहता हूं, आप उनसे कीजिएगा। कोई आपसे कहे ना कि मलाकी में लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसमें आप कहें लिखा है, यस हम सब देने के लिए तैयार हैं। पर उसी मलाकी में 4 का 4 कोई पढ़े, हम 3 का 10 जरूर पढ़ते हैं, 4 का 4 पर कोई ध्यान नहीं देता जी। मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे जी, उनको स्मरण रखो जी। पता है, ये भी याद रखो मूसा की व्यवस्था में क्या क्या चढ़ावा चढ़ाने के लिए खुदा ने बोला गया है। दशमांश सारा भंडार में लेकर के आ रहे हो तो चढ़ावा भी याद रखो, कौन कौन से बलिदान चढ़ाने हैं, होम बलि, ये बलि, वो बलि, ये चढ़ावा, वो चढ़ावा। हम एक ही वचन से डिस्पाइस ना हो, एक ही वचन को देख करके हम आगे ना चले। इन द न्यू टेस्टमेंट गॉड डज नॉट से एवरीथिंग, सब कुछ मेरे पास लेकर आओ। हाँ, परमेश्वर ये जरूर कहता है जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास लेकर आओ। पता है यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर जब 5,000 की भीड़ को खिलाना था? उसने कहा तुम्हारे पास क्या है? उन सबके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी या सब कुछ होगा, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद होगी। यीशु ने नहीं बोला सब बेचकर मेरे पास लेकर आओ। यीशु ने पता क्या कहा? तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे क्या देना चाहते हो? आई डोंट नो मैं इस जगह पर क्यों जा रहा हूं, हो सकता है किसी के लिए खुदा लेकर के जा रहा है। पता है क्या लिखा है नए नियम में? हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। नो डाउट कि आपको टाइट नहीं देना, आई पे पन्नी में आपको बताऊंगा कितना कहता हूँ, 10, 20, 30, 40, वो मेरा और मेरे खुदा का जॉइंट अकाउंट है। मैं जितना मर्जी डाल सकता हूँ और वो मुझे जितना मर्जी अलाउ कर सकता है निकाल। हालेलुया। पर खुदा पता है क्या कहता है? जो आप खुशी से दो इन द न्यू टेस्टमेंट, इन नाउ जनरेशन, वही आपका दशमांश है। जो आप परमेश्वर को खुशी से दो वही आपका उपहार है जो आप खुदा को देते हो, वही सुंदर चीज है जो आप खुदा को देते हो। पर उससे भी पहले मैं कहूंगा अपना जीवन दे। पता है एक लड़के की स्टोरी बताना चाहता हूं। एक फॉरेन कंट्री की बात है, उस जगह पर ऑफरिंग चल रहा था। एक बहुत बड़ा कीबोर्ड का पता नहीं किस चीज का बैग था, उसके अंदर सब लोग ना ऑफरिंग डालने आ रहे थे। उस समय सब लोग ऑफरिंग डालने आ रहे थे। तो एक छोटा सा बच्चा, आरव जितना होगा, इससे थोड़ा बड़ा, उसने कहा कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी भेंट को परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, जो इन्होंने अपने मन में ठाना है वो परमेश्वर को दे रहे हैं, वो परमेश्वर का है। ये बड़ा बच्चा एक्साइटेड हो गया। आप सुनकर बड़े हैरान होंगे कि जब ऑफरिंग की भीड़ आते जाते समाप्त हो गई ना, वो बच्चा चुपचाप से आया, चुपचाप से आके अपने पाँव को, दोनों पाँव के ऑफरिंग बैग में रखा और पता है क्या कहता है? गॉड आई गिव माई लाइफ टू यू, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। दैट्स ऑफरिंग। ये सच्चा ऑफरिंग है कि आप अपना जीवन परमेश्वर को दे दो। मैं सच बता रहा हूं, खुदा आपके पैसों से ज्यादा आपकी जिंदगी को बदलने में अहमियत रखता है। आप परमेश्वर के हो, वो आपको मल्टीप्लाई करेगा, नो डाउट। ऐसा नहीं कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते, घर गाड़ी दे, ये सब दे, आप करो, पर आपका इंटेंशन, आपका ध्यान इधर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान कहाँ हो? पृथ्वी पर रहकर स्वर्गीय बातों पर ध्यान रखना है। आमेन, आमेन। जय यीशु। कितने लोग पौलुस, पतरस को जानते हैं? हम सब लोग जानते होंगे ना इनको, पौलुस, पतरस, हमने बाइबल में पढ़ा है। पौलुस की पत्री है,
पतरस की पत्री है। पतरस कौन? जो यीशु मसीह के साथ रहा। पतरस कौन? यीशु मसीह का चेला। उसका नाम पतरस। पहले क्या नाम था उसका? भूल गए पतरस बोलते बोलते हैं। शिमोन। पता है खुदा ने उसको नाम पतरस रखा। Sometime we fall। कई बार हम कुछ चीजों में गिर जाते हैं, पर बाइबल कभी इस चीज को नहीं कहती कि आप गिरे रहो। बाइबल ये अलाउ करती है कि आप गिरे हो, उठो, खड़े हो, परमेश्वर फिर से मदद करेगा, है ना? क्या करेगा परमेश्वर? फिर से खड़ा करेगा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत बार मैं परमेश्वर से पीछे हुआ हूं। मुझे कहने में कोई दुख, कोई लज्जा फील नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मैं आज कहूंगा वो मुझे बदलना शुरू कर देगा। आज मैं आज छुपाऊंगा तो वो मुझे बोलना शुरू कर देगा, ठीक किया तूने नहीं बताया। आई नो माई मिस्टेक्स। मुझे पता है आप में से बहुत से आप मेरी गलतियों से सीखेंगे। मैं बहुत बार परमेश्वर से जब पीछे हुआ, मैं परमेश्वर के करीब जाने की बजाय ना मैं उन चीजों में पड़ा रहा बहुत बहुत समय तक। कई बार महीने लग गए मुझे, कई बार साल लग गए, उन चीजों के बाहर नहीं जा पा रहा था। मालूम है जिस दिन मैंने इस बात को समझा, मैंने कहा प्रभु गलती हुई थी उड़ाऊ पुत्र से, गलती हुई थी, पर उसके लिए वो गलती नहीं थी। उसके लिए एक वो लग्जरी लाइफ थी। क्या थी? लग्जरी लाइफ। पैसा आएगा, जायदाद आएगी, सब कुछ, जाऊंगा घूमने, जाऊंगा विदेश जाऊंगा। और उसको मालूम नहीं था कि अगर पैसा खत्म हो गया तो कहां से आएगा। बट एक बात जानता था, सप्लाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। बैकअप सप्लाई खत्म नहीं हुई है। आप भी इस बात को ना भूले, बैकअप सप्लाई खत्म नहीं हुई है। मैं भी उस उड़ाऊ पुत्र के समान इस बात को सोच रहा था कि प्रभु मैं तो दूर हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, मैंने तुझे धोखा दिया, मैंने तेरे बार बार मना करने पर मैंने तुझे अपने आप को नहीं दिया। पर एक दिन प्रभु ने मुझे स्मरण कराया, देख मेरा अनुग्रह अभी है, मेरी सप्लाई तेरे लिए अभी है, मैंने जो क्रूस पर बलिदान अपना दिया है वो तेरे लिए अभी भी पर्याप्त है। गिरा मत रहे, कम ऑन, उठ और चलना शुरू कर, उठ और चलना शुरू कर। हम लोग पता क्या करते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। भारत भैया आप बीच में बैठ जाओ चेयर लगा के। हम लोग क्या करते हैं कि हम गिरते हैं और गिरे के गिरे रह जाते हैं, हम उठते ही नहीं है। हमें पता है क्या करना चाहिए? वास्तव में हमें करना चाहिए कि जब गिरे हैं तो हम खुदा से कहें कि प्रभु मैं गिर गया हूं, मैं स्लिप हो गया प्रभु, मुझसे गलती होगी प्रभु, मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर, मैं आज फिर से उठकर चलना चाहता हूं, तू मेरी मदद करेगा। क्या कह रहा है? तू मेरी मदद करेगा। अरे आप तो पूछ रहे हो, वो तो तैयार है, तू खड़ा तो हो, मैं उठाने के लिए तैयार हूं। मैंने परमेश्वर के हाथ को बहुत बार अपने जीवन में बहुत करीबी से ऐसे देखा है। जब मैंने तैयारी की कि खुदा मैं उठना चाहता हूं, उसने मुझे उठा दिया। आमीन। गलातियों उसका 3 वचन नंबर 3। सब लोगों ने ये वचन बहुत बार पढ़ा है। गलातियों उसका 3 का 3। सभी लोग निकाल ले, कोई पढ़ेगा नहीं। निकाल लिया सभी ने? 9 में पेज नंबर 260। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि ओके। हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करो?
वचन क्या बोलता है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि अब आत्मा की रीति पर शुरू करके, आत्मा की रीति पर शुरुआत करके अब किस पर अंत करोगे? शरीर पर अंत करोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है हमने मसीह में अपनी शुरुआत को एक बड़े जोश के साथ किया हो सकता है हमने मसीह में अपनी शुरुआत को एक बड़े जुनून के साथ किया हो, एक अपने ऐसे जीवन को देकर के किया हो कि हमें लगता होगा कि बस अब तो खुदा से मुलाकात हो गई। पर क्या अब हम उसी के अनुसार जी रहे हैं? अपने पास्ट में जाइए थोड़ा पीछे, जब आपने खुदावंत को चुना था, जब परमेश्वर ने आपको चुना था, जब आपने चुना था कि हाँ ये प्रभु मेरा खुदावंत है, ये मैं इससे प्रेम करूंगा, मैं इससे लिपटा रहूंगा। क्या आपने इस चीज को जाना? जाकर के देखिए हम कितने पैशनेबल थे, हम कितने जुनून से भरे हुए थे, हमें कितनी आग थी कि परमेश्वर के लिए जीना है, प्रभु के लिए कुछ करना है। किधर है वो? जिस तरह संसार का अंत होने वाला है, उस तरह से हमारा भी एक एंड टाइम चल रहा है कि हमने आत्मा की रीति पर शुरू किया और हम शरीर की रीति पर खत्म करने पर है। मैंने परमेश्वर को कहा कि प्रभु तूने मुझे, बेशक मेरी शुरुआत कैसे भी क्यों ना हुई हो, पर खुदा मेरा अंत महिमा से भरा हुआ होगा। बेशक मेरी शुरुआत कैसे भी क्यों ना हुई हो, हमारा अंत कैसा होगा? महिमा से भरा हुआ होगा। महिमा से भरा होने का मतलब समझते हैं? हमें गीत गाते हैं ना, महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ, है ना? महिमा उसकी है, महिमा से भरा हुआ अंत, मतलब हमें अपनी महिमा से भर देगा अंत के दिनों में। पता है, जो महिमा उसने संसार के अंदर त्यागी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपनी महिमा से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमें अपनी महिमा से भर दे, हमें अपने अभिषेक से भर दे। वचन में लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? ये नहीं लिखा शरीर की रीति पर फिर शुरुआत करोगे। परमेश्वर का पता है क्या काम है? परमेश्वर का काम पता है क्या है? पहले आपको चुनेगा, फिर आपको संसार में से निकालेगा, फिर आपके अंदर से संसार निकालेगा, फिर आपको दोबारा संसार में भेजेगा। समझ नहीं आया ना? कुछ समझ आ गया? परमेश्वर आपको पहले संसार में से निकालेगा, उसके बाद आपके अंदर से संसार निकालेगा, उसके बाद फिर आपको वापस उसी संसार में भेजेगा। जब आपको संसार में से निकाला, जब आप एक पापी व्यक्ति थे, प्रभु ने आपके अंदर संसार निकाला और दुनिया का बिहेवियर, नाचना गाना, घूमना फिरना, दूसरे की लाइफ पे कमेंट करना, झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, व्यभिचार में पड़ रहना, उन सब चीजों को खुदा आपके अंदर से निकालेगा। देन थर्ड, फिर आपको परमेश्वर संसार में भेजेगा कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा उसके लिए इस संसार में जी सके। पता है, कुछ लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, मौन करते हैं, किसी से बात नहीं करते। ये कोई, मैं ऐसा समझता हूं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिससे आप परमेश्वर को प्राप्त कर लोगे। ये सिर्फ अपने माइंड को भटकने से रोकने के लिए होती है। अरे सबसे ज्यादा लस्ट, सबसे ज्यादा पाप, सबसे ज्यादा शैतान कहां काम करता है? इस संसार के अंदर। अगर मैं पहाड़ों पे जाके बैठ जाऊं और कहूंगा अब शैतान मुझे छू नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, बेशक हो सकता है आप 2-4 दिन, हफ्ता भर, महीना भर आप एकदम पवित्रता में जिएंगे, ऑब्वियसली वहां को दिखने वाला नहीं है, कोई आपको उल्टा बोलने वाला नहीं है जिससे कि आपके अंदर का क्रोध बाहर निकले। मसीहत और पवित्र आत्मा तब नजर आता है जब आपको कोई गाली दे और आप उसे आशीष दो। प्रभु का स्वभाव तब नजर आता है जब कोई आपके विरोध में बुरी 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 बातें कहे और आप चुपचाप रहो।
जब आप चुप रहेंगे ना, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। जब आप बोलोगे ना, बोलोगे, हो सकता है आप जीत जाओ, हो सकता है आप बहसबाजी करके अपने आप को सही साबित कर दो, हो सकता है आप टेबल पटक पटक के अपने आप को कहो कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, पर आप अंदर से हार जाएंगे। आपका कॉन्शियस आपको बैठने नहीं देगा। अगर आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो आपको कहेगा कि तूने गलत किया। अभी थोड़े पिछले हफ्ते की बात है, नवीन भाई मुझे कुछ बात बता रहे थे कि लास्ट संडे उन्होंने बाइक को घर के नीचे लगाया, सामने किसी का घर था, उनकी बाइक खड़ी होती है, तो जाते समय उन अंकल जी ने कहा कि बाइक यहाँ मत खड़ी करा करो। इन्होंने कुछ कह दिया कि यहाँ जगह बहुत है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मत खड़ी करा करो, यहाँ मत करा करो। इन्होंने कुछ वर्ड्स यूज करे और उनकी वजह से लगा कि इनको पवित्र आत्मा ने ऐसा कायल किया कि भाई मैंने गलती की है, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा आपको मिले या फिर आप चर्च आओ तो नीचे उनसे माफी मांग सकते हो। ये तो अच्छी बात है कि प्रभु ने आपको बोला। नहीं तो लोग एक तो अकड़ते हैं, ऊपर से सीना चौड़ा करते हैं, हमने क्या किया है ना, हम तो यही लगाएंगे, ऊपर हमारा घर है, ऊपर चर्च है, हम तो यही लगाएंगे, किसी के बाप की जगह थोड़ी ना है। पर ये स्वभाव आपको परमेश्वर के करीब नहीं, परमेश्वर से दूर लेकर के जाएगा। ये वो चीज है कि हमने शुरुआत करी पवित्रता से, पर हम अंत कर रहे हैं अपने शरीर पर, हम अंत कर रहे हैं अपनी बुराइयों पर। आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था पतरस, है ना। पतरस को चुना, संसार में से निकाला, फिर उसके अंदर से संसार निकाला। बट प्रेजेंस जब यीशु के साथ उपस्थिति नहीं थी, वो भटक गया। उसने एक आत्मा की रीति पर शुरुआत करी। पीटर ने आत्मा की रीति पर शुरुआत करी, पर अंत वो कहां करने जा रहा था पता है? सुसमाचारों में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह उनके बीच में नहीं था, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, 3 दिन के बाद जब वो उसकी खबर पता लगी, पतरस ने कहा, मैं ऐसा सोचता हूं, ये बाइबल में नहीं लिखा, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे थॉट्स ये है कि पतरस ने कहा होगा अब तो यीशु नहीं है, अब पवित्रता में ले चलने वाला नहीं है, अब हम क्या करेंगे? पता है उनमें से पतरस ने कहा, मैं तो चला। कहां चला? मछली पकड़ने। मैं तो चला मछली पकड़ने। मछली पकड़ने से ही तो तुझे बुलाया था, मछली को छोड़ करके तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बुलाया था। अब फिर कहते हैं बाबूजी कि मैं चला मछली पकड़ने। मैं तो जा रहा हूं, लिखा है बाइबल में, वो चला गया, वो चला गया, शुरुआत खुदावंत के साथ करके, पर वो दोबारा अंत करने वहीं जा रहा था, मछली पकड़ने संसार के अंदर। कईयों ने कहा रुक, हम भी तेरे साथ चलते हैं, है ना। उन्होंने भी कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं, पर मालूम है परमेश्वर ने उसको चुना था। यीशु ने उसको फिर से पा लिया। वो खो गया था। उड़ाऊ पुत्र पिता के घर में बेहतरीन शुरुआत कर रहा था, पर भाग गया संसार में, अंत करने की, मेरा अंत नाश में हो। जहां उसके सामने कई प्रकार का खाना लगाया जाता था रोजाना उसके पिता के घर में, वहां पता उसकी कैसी हालत होगी? सूअरों को चराओ और इन्हीं का झूठा खाओ, सूअरों को चराओ और इन्हीं का झूठा खाओ। वो कहते नहीं, अभी अंत नहीं हुआ, मेरे पिता के घर में मैं जा सकता हूं, मेरे पिता के पास मेरे लिए अभी भी कुछ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी शुरुआत कैसे भी क्यों ना हुई हो, कम बैक, यीशु मसीह के पास आइए, उसके पास आपके लिए कुछ है। वो आपकी बिगड़ी हुई शुरुआत को फिर से बेहतरीन बना सकता है।
अब सोचते होंगे कि मैं कैसे जाऊं प्रभु के पास, मैं कैसे जाऊं फिर उसके पास, मैंने इतनी गलतियां की हैं, इतने गुनाह किए हैं। पता है, जो ये ख्याल आते हैं ना आपको कि मैं कैसे जाऊं, उन ख्यालों को कहिए मुझे यीशु के पास जाना है। कोई चीज आपको परमेश्वर के पास आने से नहीं रोक सकती। पौलुस कहता है न आकाश न पृथ्वी न स्वर्गदूत न प्रधानता है न अंधलोक न शैतान न स्वर्गदूत। अरे इंसान होकर उसके स्वर्गदूतों को चुनौती दे रहा है, क्योंकि वो जानता था कि मैं उसके पास भाग सकता हूं। वो जानता था कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई चीज अलग कर ही नहीं सकती। इसलिए वो कहता है कोई मुझे खुदा के प्रेम से, खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। पतरस रिटर्न बैक आफ्टर बैक स्लाइडिंग, वो वापिस आया। उड़ाऊ पुत्र वापिस आया, याकूब वापिस आया। और किसके बारे में बताऊं आपको, बाइबल भरी पड़ी है जिन्होंने गुनाह किया फिर परमेश्वर के पास आए। कोई चीज आपको परमेश्वर के पास आने से नहीं रोक सकती। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप इस बात को सोच रहे हैं कि मैं क्यों, कब, कैसे, ये कैसे हो सकता है कि मैं खुदा के पास वापस जाऊं, आपके पास एक चीज है जो आपको परमेश्वर के करीब ले जा सकती है। यूहन्ना 14 उसके 14-15 में ऐसे कुछ लिखा है पवित्र आत्मा के विषय में। वो मददगार है, हम क्यों उससे मदद नहीं मांगते? हम क्यों अपने एफर्ट लगाते हैं, आज मैं दुआ करूंगा ही करूंगा, आज मैं उपवास रखूंगा ही रखूंगा। अरे सहायता मांगिए, सहायक दिया गया है। मैं सच बता रहा हूं, जब मेरे को पवित्र आत्मा के बारे में मालूम पड़ा कि वो मेरा सहायक है, मेरा मसीह जीवन तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना, हल्का हो गया, बिल्कुल किसी बोझ को उठाने की जरूरत नहीं है। एक जगह लिखा है पवित्र आत्मा आप ही तुम्हारी आत्मा के साथ आहें भर भर के उससे विनती करता है, रो रो के विनती करता है। हो सकता है आपने अपनी शुरुआत को बड़े बेहतरीन तरीके से किया हो कि प्रभु के साथ ईमानदारी से चलूंगा, प्रभु के साथ सच्चाई से चलूंगी, पर आप इन दिनों में देख रहे हैं कि आपसे प्रार्थना नहीं होती। आप इन दिनों में देख रहे हैं कि आपका बाइबल रीडिंग बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक तरह से आप बाइबल और नोटबुक तभी उठाते हैं जब आपको कलीसिया आना होता है। आप इन दिनों में देख रहे हैं कि आपका संबंध यीशु मसीह खुदावंत से बिल्कुल टूट सा गया है, पर आप फिर भी एक अच्छी खासी एक्टिंग कर लेते हैं। आप फिर भी अपने आप को एक प्रिटेंड कर लेते हैं, मैं मसीह हूं, जय मसीह की। मेरे भाई मेरी बहन, पता है कभी कभी मुझे मेरे भाइयों को देखकर लगता है कि मैं कहूं कुछ अंदर है तो बताओ, हम प्रार्थना करेंगे। वो प्रिटेंड, वो इतना एक्टिंग करने में इतने बिजी है। नहीं, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। दुआ कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। प्रभु से संबंध के, अरे अच्छा चल रहा है, और वास्तव में कुछ अच्छा नहीं है। वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं है। कम बैक टू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के पास वापस आइए। पता है मैंने एक इमेज देखी जिसके अंदर एक व्यक्ति भागता हुआ यीशु के पास जा रहा है उसको गले लगाने के लिए। और उससे पहले मैंने एक इमेज देखी, यीशु एक जगह बैठे हैं चेयर पे, गार्डन में, आप सबने देखी होगी। एक व्यक्ति इधर यूं मुंह पकड़ के बैठा हुआ है, निराश होकर के। सबने देखा ना, एक जगह यीशु बैठे हुए हैं और उसके बगल में ही एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो बड़ा निराश होकर के बैठा हुआ है। पता है मैंने उस इमेज से मेरे को प्रभु ने क्या बताया? देख, मैं इसके साथ में हूं, मैं इसके संग हूं,
पर ये अपनी निगाहों को मेरी ओर फेरता ही नहीं है, पर ये अपनी निगाहों को मेरी ओर लगाता ही नहीं है। हमेशा चिंता, परेशानी, ये हो गया, वो हो गया, पाप हो गया, गुनाह हो गया। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आपको श्योरिटी नहीं है ना कि आपके गुनाह माफ हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके सारे गुनाह यीशु के लहू के द्वारा माफ हो गए। प्लीज कम बैक, यीशु के पास आइए, और उसके सिवा कोई हमारे गुनाहों को क्षमा नहीं कर सकता। मैंने उस इमेज में देखा कि यदि ये व्यक्ति अपने मुख को इस तरफ फेरे और उसको साथ में कौन बैठा हुआ नजर आएगा? जीसस। जब साथ में वो यीशु को देखेगा, यीशु कहेंगे क्या हुआ, बताना क्या हुआ? बस ये हो गया, वो हो गया, परेशान हूं, इसने धोखा दे दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, लॉस हो गया। पता है वो क्यों बैठा है? मैं एक चीज को महसूस करता हूं हमेशा, वो मेरे साथ में इसलिए है कि वो मुझे सेकंड सेकंड, पल पल मुझे गाइड करे। और जब मैं दूर रहूं ना उससे, मैं उस इमेज की तरह मैं भागता हुआ जाऊं, खुदा अब तुझसे दूर नहीं रहूंगा, अब तुझसे दूर नहीं रहूंगी परमेश्वर। हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया मेरे भाई मेरी बहन, कि हमने परमेश्वर को एक ऐसे हल्के में लिया कि सब चलता है, सब चलता है, कैसा भी जियो सब चलता है। पर आज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, कुछ ऐसा नहीं चलता। कल मैं अपनी शॉप पर था, मैं अपने नोटपैड पे हमेशा कुछ लिखता रहता हूं। भारत भाई और भाई लोग जानते हैं, हमारी शॉप पर ऑर्डर लेने का नोटपैड होता है। मैं उस पर हमेशा कुछ ना कुछ यीशु के लिए लिखता रहता हूँ, जो मुझे अंदर से खुदा बोलता है। मैं राइट करता हूँ, डिजाइन करता हूँ उसको, मैं हमेशा लिखता रहता हूँ। मेरे पास कम से कम भी इतने सारे, इससे ज्यादा, कम से कम इतने हो गए होंगे मेरे पे कि मैंने उन पे ड्रॉ कर करके कुछ लिखा हुआ है। पता है मैं क्या लिखता हूँ? He is my strength, He is only my savior, Jesus is King of King, Hallelujah, praise the Lord, Jesus loves you। कल मैंने एक चीज लिखी, मैंने लिखा कि हमें वो देखना है जो परमेश्वर चाहता है, ना कि वो जो हम देखना चाहते हैं। बहुत बार हम वो चीजें देखते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, पर हमें अच्छी लगती है, इस शरीर को अच्छी लगती है, और हम वो देखते हैं और हम गुनाह में गिर जाते हैं, हम देखते हैं और पाप में गिर जाते हैं। सही कह रहा हूं? आज भी आप इस चीज को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, मुझे वो देखना है जो परमेश्वर चाहता है, मुझे वो करना है जो परमेश्वर चाहता है, मुझे वो बनना है जो परमेश्वर चाहता है, मुझे वैसा जीना है जैसा परमेश्वर चाहता है। बहुत लोगों को यीशु की तरह बनने में ना बहुत तकलीफ होती है, बहुत कठिन लगता है कि हम लोग यीशु की तरह कैसे बन पाएंगे। बाइबल बताती है हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, उसकी समानता में बनते जाएंगे। यीशु की तरह बनने का मतलब ये नहीं कि आप एक हाइटेड पर्सन हो जाओगे और आपके वाइट्स बाल हो जाएंगे, आप चोंगा पहनोगे जैसे नासरत में पहनते थे लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु की तरह बनने का मतलब है कि आप अपने भीतरी मनुष्य तत्व में, आप अपने भीतरी हिस्से में, आपके अंदर से क्या होता है, हम देखते हैं ना जब हम परफ्यूम लगाते हैं, कोई अब कहता है खुशबू किसके अंदर से आ रही है ना? परफ्यूम की तारीफ होती है, किसकी तारीफ होती है? जिसके अंदर से खुशबू आ रही होती है। सन्नी भाई ने आज अच्छा परफ्यूम लगाया है, वाह, पूरे कमरे को ही महका दिया। यीशु की खुशबू इस शरीर से बाहर आनी चाहिए, और लोग जब यीशु को देखें, और लोग जब उसकी खुशबू को लें तो महक जाएं, कहें कि ये खुशबू ने तो हमारा जीवन बदल दिया,
इस सुगंध ने तो हमारे को पूरी तरह से बदल दिया। क्या खुशबू है। आपकी लाइफ से यीशु मसीह नजर आना चाहिए। आप ऐसा जीवन ना रखो कि आप, प्रभु यीशु मसीह ने जब आपको चुना, आपने शुरुआत एक आत्मा की रीति पर करी, पर अब आप अंत शरीर पर करोगे। कलीसिया में आना, गीत गाना, प्रभु के लिए खड़े होना सब व्यर्थ। शरीर पर अंत करेंगे। मुझे बड़ा इस चीज का दुख होता है कि खुदा, कहीं मैं दुनिया में जीकर अपने शरीर पे अंत ना करूं। ऑलवेज चेक योर सेल्फ, व्हाट यू आर वॉचिंग। तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपके शब्दों में प्योरिटी है कि नहीं, आप बहनों से पूरी प्योरिटी के साथ मिलते हो कि नहीं। अरे किसी बहन से ऐसा मिलो कि 2 मिनट की बात में आपको वो कहे कि प्रभु काश ये मेरा सगा भाई होता। इतनी प्योरिटी होनी चाहिए आपके बात करने के अंदर। ये सिर्फ तब होगा जब यीशु मसीह अंदर से नजर आएगा। जब आप खुदा से कहेंगे कि प्रभु मैं शरीर पर अंत करना नहीं चाहता, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर परमेश्वर। मैं सच बता रहा हूं, खुदा आपको बदल देगा। परमेश्वर आपको पूरी रीति से बदल देगा। हम बदलना चाहते हैं। अब हम किस पर शुरुआत करके अंत करेंगे? हमारा अंत महिमा से भरा हुआ होगा। किसी दिन हम लोग बात करेंगे कि महिमा में अंत होता क्या है। हमारी शुरुआत कैसे भी क्यों ना हुई हो, हमारा अंत बेहतरीन होगा। आमीन। हमारा अंत बेहतरीन होगा। शुरुआत करने के लिए क्या करना है? पुरानी गलतियों को याद नहीं करना। शुरुआत करने के लिए शुरुआत करनी है। शुरुआत करने के लिए यीशु के पास जाना है। शुरुआत करने के लिए अपने गुनाहों से अपने आप को फेर कर परमेश्वर की ओर निहारना है। शुरुआत करने के लिए जो चीज आपकी जिंदगी से चली गई, जो दुख आपने सहा, उसे भूल करके परमेश्वर के लिए जियो। उसे भूल करके परमेश्वर के राज्य के लिए जियो। उसे भूल करके परमेश्वर की महिमा के लिए जियो। अगर नहीं की ना शुरुआत, तो ये वचन आपके लिए पूरा हो सकता है। आत्मा की रीति पर शुरू करके क्या तुम शरीर पर अंत करोगे? कईयों ने तो कर दिया, गिव अप हो गई उनकी लाइफ। उनको ना परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये भरोसा है कि हम कर सकते हैं, हमसे हो जाएगा, हमारे एफर्ट लगाने से कुछ चीजें बदल जाएंगी। ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई मेरी बहन। आपको यीशु के पास जाने की जरूरत है। आपको यीशु के संगति करने की जरूरत है। आपको जरूरत है कि मेरी जो शुरुआत खुदा, जब मैंने आपको जाना था, बहुत अच्छी थी। मैं आनंदित रहता था, मैं खुश रहता था। लोग मेरे विरोध में थे पर मैं आनंदित था। लोग मेरे बारे में बुरा बुरा बोलते थे पर मैं तुझ में मगन था। दुनिया के लोग मुझे कुछ कुछ कहते थे पर मैं तेरे कलाम को पढ़ने में इतना व्यस्त रहता था, ये मुझे मोतियों के समान नजर आता था। आज मेरे पे हंस जीत का टाइम है खुदा। मेरे पे तेरे कलाम को पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है कि प्रभु मैं तेरे संग संगति कर सकूं। मेरे पास समय नहीं है कि प्रभु मैं अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंप सकूं। मेरे भाई मेरी बहन, वचन बताता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले उस यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। ताकते रहने का क्या मतलब है? संडे को आए, ताक के चले गए।
अगले संडे को मिलेंगे ताकने के लिए। ताकने का मतलब ही है निहारते रहना, कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर मैं कहूं ना देखो, तो आप देख के नजर हटा सकते हो। मैं कहूं ताकते रहो, मतलब उसको कंटिन्यू देखते रहो। आपकी हार नहीं होगी, मेरी हार नहीं होगी। यीशु हमें विजय के उस स्तंभ में लिए चलेगा। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। आइए मैं दुआ करता हूं। पिता, मैं आपके लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। प्रभु, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और कहते हैं प्रभु आप हमारे जीवन से महिमा लीजिए, आप हमें बनाइए परमेश्वर। आने वाले दिनों में हम आपकी ओर ताकते रहे और हमारा अंत महिमा से भरा हुआ होगा। हम विश्वास के साथ ये घोषणा कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन।